Hello, hey, hi everyone. In this video, we're going to talk about my first 30 days at IIT Bombay. Now, before I start this video, I have a small disclaimer to share कि I normally don't like these type of videos, ठीक है? Because I think कि normally you don't get any value from these type of videos. So I normally don't like these type of videos. My first day at IIT Bombay, my first exam at IIT Bombay, and the day in the life of a student at IIT Bombay. I do not like these type of videos, but I'm making this video in the hope कि you will get some value out of it. You will get your own motivation, inspiration. It will serve your curiosity. ठीक है? So with this hope in mind, let's start this video. So the people who don't know me, I came to IIT Bombay in my fourth year of bachelor's. ठीक है? In the start of my seventh semester. So I completed starting के 3 साल of my bachelor's at NIT Surat and then came to IIT Bombay in my fourth year of bachelor's, then continued to do my master's. वो आगे की बात है. So I came to IIT Bombay in my seventh semester. ठीक है? एंड जो हम लोग का एडमिशन प्रोसेस था वो सब लेट हो गया था, सो वी केम 15 days लेट. ठीक है? एंड व्हेन आई केम टू IIT बॉम्बे आई वाज सो एक्साइटेड. मतलब अभी तुम लोग मुझे देख रहे हो कि आई टॉक अबाउट IIT बॉम्बे या मुझे उतना एक्साइटमेंट फील नहीं होता है, बट समझ रहे हो उस टाइम पे आई वाज एज एक्साइटेड एज यू गाइस बिकॉज IIT बॉम्बे भाई मतलब इट्स अ ड्रीम कॉलेज फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, पीपल हु आर JEE एस्पायरेंट्स या जो भी है. So I was hell out of excited. I was really excited कि कैसा कैंपस होगा. I was scared as well कि भाई यहाँ के लोग तो कितने खतरनाक होंगे, वहाँ के बच्चे मतलब पता नहीं कैसे बच्चे होंगे, मैं कैसे ही बात करूँगा, वो मेरे से क्यों ही बात करेंगे. ठीक है? एंड आई जस्ट गॉट ट्रांसफर्ड ईयर, मुझे कुछ पता होता है नहीं. सो आई वॉज रियली क्या बोलते हैं एक्साइटेड एंड पता नहीं मोटिवेटेड. एंड मुझे लोग जो बोलते हैं ना कि जोश, एकदम जोश में. दैट वॉज मी व्हेन आई केम टू IIT बॉम्बे. एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पे हो रहा है भाई जो काम हो रहा है यहाँ पे, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल, यू विल एवरीबडी मस्ट बी वर्किंग ऑन देयर ओन स्टार्टअप्स. एवरीबडी इज लाइक दे स्कूल टॉपर, स्टेट टॉपर, इंडिया टॉपर. एंड ये सब मेरे दिमाग में था. ठीक है? एंड द हॉस्टल दैट आई गॉट वाज हॉस्टल 4, जो मतलब एक हॉस्टल था वो तोड़ दिया था, साइड में कुछ बचा हुआ था. दैट वाज माय हॉस्टल. बाद में आई केम टू नो कि ये हॉस्टल सब पुराना है या ऐसा वैसा है, बहुत ही छोटा हॉस्टल है एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्टल. बट मेड इट फॉर मी दैट वाज लाइक द बेस्ट हॉस्टल. ठीक है? सो आई केम टू कैंपस. बारिश हो रही थी बिकॉज इट वॉज अगस्त. एंड हम लोग फिर बेसिकली उस दिन तो माई फैमिली ऑल्सो केम विद मी. सो हॉस्टल में गए. द फर्स्ट थिंग दैट आई रिमेंबर वॉज कि मेस में, हॉस्टल 18 की मेस में अदर पीपल कैन ऑल्सो कम. ठीक है? कूपन लेके यू कैन, तुम खा सकते हो. तो माई फैमिली, उनको कुछ कुछ लोग दिख गए, कुछ कुछ आई थिंक ठीक है, उनको कोई दिख गया, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है. एंड दे मेंशन कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, मतलब ये लगता है सही जगह, मतलब ये सही जगह नहीं है या फिर ये कैसी जगह है. ठीक है? बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, क्लोथिंग, जो भी है, मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हेन दे केम टू ड्रॉप मी. सो वंस दे ड्रॉप मी, फिर वो सब हुआ. क्या कोर्सेज हम लोग को लेने थे बिकॉज जो ASC है ऑनलाइन, जहाँ से कोर्स रजिस्ट्रेशन होता है, वो बंद हो गया था. तो हम लोग को मैन्युअली लेटर लिख के HOD की साइन लेके मेन बिल्डिंग में जाके वो कोर्स रजिस्ट्रेशन करवाना था. एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड बिकॉज आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू एंटरप्रेन्योरशिप. एंड मैंने सब कोर्स एक्सप्लोर किए, जो ले सकते थे, जो मैं ले सकता था. एंड आई टुक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज. तो हम लोग 5 लोग आए थे, बाकी 4 लोग को सब कोर कोर्सेज ले रहे थे. डिपार्टमेंट इलेक्टिव, इंस्टू इलेक्टिव भी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लिए थे. मेरा था कि नहीं, मैं तो नहीं लेने वाला, मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप सीखना है, आई विल एक्सप्लोर एंटरप्रेन्योरशिप. सो आई टुक ENT कोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज. क्योंकि IIT बॉम्बे में देयर इज अ डिपार्टमेंट, देयर इज अ स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देसाई सिटी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और DS स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और DSSE. ठीक है? तो आई टुक ENT कोर्सेज. अब मैंने जो कोर्स लिया था, कुछ पता होता था नहीं. ठीक है? तो मैंने एक माइनर सिस्टम होता है IIT बॉम्बे में. सो देयर इज़ अ टैग कॉल माइनर. सो इफ़ यू वांट टू कंप्लीट एनी माइनर, सो तुम एक कोर्स कंप्लीट करो, उसका टैग M दे दो, तो वो काउंट हो जाता है कि तुमने माइनर में एक कोर्स कर दिया. सो मैं गया, मैंने M डाल दिया. एंड मैंने कोर्स रजिस्टर कर दिया. एंड मुझे मेल आ रही है कि मेरा कोर्स रजिस्टर ही नहीं हो रहा है, मुझे शो ही नहीं हो रहा है मेरे पोर्टल पे, ASC पे, मूडल पे मुझे शो ही नहीं हो रहा था. एंड आई वाज लाइक कि क्या दिक्कत हो गया, लगता है मैं ENT कोर्सेज ले ही नहीं सकता, मेरे लिए है ही नहीं. फिर एकेडमिक बिल्डिंग है, वो सब सॉल्व हुआ. माइनर के लिए परमिशन लेनी होती है एंड विजिटिंग स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक माइनर. सो दैट्स द प्रॉब्लम. तो वो हुआ, वो सब सॉल्व हो गया. एंड जो कोर्स था वो था ENT 606.
ठीक है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट फॉर पीओसी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कोर्स का नाम था. एंड आई वेंट टू, मुझे याद है कि वो क्लासरूम था LC 201. एंड क्लासरूम मतलब समझ रहे हो, वो क्लासरूम में जाके मेरी हालत ख़राब हो गई भाई कि क्लासरूम ऐसे स्टेप में है, ठीक है, ऐसे कर्व्ड क्लासरूम है, क्लासरूम स्टेप में है, क्लासरूम की कैपेसिटी 150 लोग की है. एंड ये NIT में था मैं, सूरत में, वहाँ पे ऐसे सेम कोई कोई ऐसा कर्व्ड वर्व्ड कुछ नहीं है, ऐसे एक क्लासरूम है जहाँ पे ऐसे सीट्स लगी हुई हैं ऐसे प्लेन, ठीक है, ऐसे द स्कूल नॉर्मली बेंचेस जो स्कूल में होती हैं वैसा सेटअप था. एंड यहाँ पे ऐसा कर्व्ड एंड ये वो, एंड आसपास के बच्चे थे, एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या खतरनाक जगह आ गया है, ऐसा खतरनाक क्लासरूम, फुल AC क्लासरूम, साइड में साउंड के लिए बार्स लगे हुए हैं ताकि साउंड रिफ्लेक्ट हो, कि अकूस्टिक्स सही से हो, 2 प्रोजेक्टर, ठीक है, 2 प्रोजेक्टर, एंड प्रोजेक्टर ऐसे स्लाइड हो रहे हैं, ठीक है. तो 2 प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन से बीच में ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, एंड ब्लैक बोर्ड ऐसे 2 लगे हुए हैं, एंड यू कैन स्लाइड देम, जैसे तुम जैसे मैं छोटे में वो देखा था यूट्यूब पे MIT के, अगर तुम कोर्सेज देखोगे ऐसे होते हैं ना, ब्लैक बोर्ड्स होते हैं दैट कैन स्लाइड, सो दे वो स्लाइडिंग ब्लैक बोर्ड्स, एंड आई वाज लाइक ओ गॉड डैम इट, भाई कहाँ पे आ गए भाई, खतरनाक जगह. एंड कोर्स चालू हुआ ENT 606 का. आई वाज लाइक ऐसे भाई, एंड मुझे लग रहा था कि इतने बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, एंड बच्चे सब ऐसे, एंड बच्चे भाई बच्चे स्टूडेंट्स क्लास में आके अपना iPad निकाल रहे हैं. एंड मैं सोच रहा हूँ कि भाई iPad निकाल रहे हैं, iPad में लोग नोट्स बना रहे हैं, एंड ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, सूरत में ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं. यू कैन नॉट, मतलब यू कैन ब्रिंग योर मोबाइल फोन्स बट आई थिंक क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, एंड यहाँ पे बच्चे iPad में नोट्स बना रहे हैं. आई वाज लाइक भाई खतरनाक जगह आ गए, ऐसे सब अमीर है यहाँ पे, सब अमीर, ठीक है. मतलब मैं तो बहुत ही खतरनाक था. सो ये फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ, मे बी आई एम स्ट्रेचिंग इट अ लिटिल बिट, बट ठीक है. पहला लेक्चर था, फिर प्रॉफ ने आया, प्रॉफ इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. आई थिंक ही वाज प्रोफेसर कुम्स फ्रॉम IDC स्कूल. सो प्रॉफ ने अपना इंट्रोड्यूस किया, एंड क्योंकि पहला, एंड प्रॉफ ने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस्ड बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, कि कोर्स का वो कैसे होगा, ग्रेडिंग वेडिंग कैसा होगा, ये सब वो सब किया. एंड द फर्स्ट थिंग दैट ही, फिर वीडियोस दिखाई कि लास्ट ईयर ये कोर्स में क्या क्या बच्चों ने बनाया है. आई थिंक लास्ट ईयर नहीं, बेसिकली उनकी बच्चों ने क्या क्या बनाया वो सब, वो एंड हाइप कर दिया बिल्कुल, ठीक है. एंड देन असाइनमेंट मिला, देन ही टॉट अस समथिंग डिज़ाइन फिलोसफी की, एवरीवेयर देयर इज पैटर्न, यू कैन फाइंड पैटर्न्स एवरीवेयर. एंड द असाइनमेंट दैट ही गेव वाज कि गो आउट देयर, सी नेचर, एंड नेचर में पैटर्न फाइंड करो, एंड फोटोग्राफ लो, एंड उसको ड्रॉ करो उस शीट पे. दैट वाज द असाइनमेंट. एंड आई वॉज फुल एक्साइटेड, लाइक खतरनाक वाला एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि भाई ये तो असाइनमेंट करना है. एंड मैं बाहर जा रहा हूँ, एंड मैं ऐसे, एक तो बारिश का मौसम था, ठीक है, एंड आई एम लुकिंग एट ट्रीज. मेरे हॉस्टल का जो, हॉस्टल के बाहर जो ग्राउंड था, वहाँ पे पेड़ था बहुत लंबा, तो मैं उसकी फ़ोटो ले रहा हूँ, एंड मैं वो फ़ोटो ड्रॉ कर रहा हूँ. एंड भाई मतलब खतरनाक चीज़ थी, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था. अगर इफ़ आई हैव फोटोज, आई थिंक आई कैन शेयर यू ऑल दोज फोटोज़ एंड वो सब. भाई मतलब वो था. फिर इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स ही टोल्ड अस टू मेक ग्रुप्स, ठीक है. सो आई मेड ग्रुप, एंड मुझे वो था कि मुझे ऐसे दिखाना नहीं है कि मुझे कुछ पता होता नहीं है, या फिर मैं ऐसे आउटकास्ट हूँ, किसी बाहर से आया हूँ, ठीक है. सो आई मेड ग्रुप्स, एंड ग्रुप में आई आस्क्ड पीपल कि, एंड आई मेड माई फर्स्ट फ्रेंड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देयर, एंड आई आस्क्ड हिम कि आर यू इंटरेस्टेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ करना है कि ये सब, कि किसी स्टार्टअप में इंटरेस्ट है क्या, ये वो. एंड ही टोल्ड मी कि नहीं, मैंने तो सिर्फ ग्रेड के लिए लिया है, इसकी ग्रेडिंग ईजी है. मैंने बोला अरे भाई. एंड फिर उसने बताया कि मैक्सिमम बच्चे ने ग्रेड के लिए कोर्स लिया बिकॉज इसकी ग्रेडिंग ईजी है. एंड IIT बॉम्बे में व्हाट यू कैन डू इज़ कि तुम लोग प्रीवियस ग्रेडिंग स्टैट्स देख सकते हो किसी भी कोर्स का, एंड वो कंपलसरी है. किसी भी कोर्स का उस प्रॉफ ने, जो भी इंस्ट्रक्टर है उसने उस कोर्स में लास्ट सेमेस्टर, लास्ट बार ये जब भी रन हुआ था, जितने बार भी रन हुआ है, उस सबकी हिस्ट्री दिखती है कि इस कोर्स में इतने, अगर 50 बच्चे थे लास्ट ईयर, तो इतने लोग को A मिला, इतने को A, इतने को A, तो ग्रेडिंग स्टैट्स दिखता है. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ग्रेडिंग स्टैट्स देख के कोर्स लेते हैं. एंड अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स वर जस्ट इन दैट क्लास बिकॉज दे वांटेड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स. एंड ये कोर्स चिल है, लाइट है, तो एंड उनका सेमेस्टर ऑलरेडी बहुत हेक्टिक है, तो दे वांट अ चिल कोर्स, दैट्स व्हाई दे टुक दैट कोर्स. सो भाई मतलब दैट वाज अ बमर फॉर मी. मतलब आई वाज शॉक्ड कि यार यहाँ पे ऐसा हो रहा है. मतलब लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट नहीं, उनको अपने CPI इंक्रीज करना इसलिए लिया था.
सो दैट वाज अ बमर। एंड उसके बाद आई थिंक बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम मैंने आईटी बॉम्बे का पूरा एक्सप्लोर किया है। जितने इवेंट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, ये जो ई समिट करते हैं, then the grants that are there in IIT Bombay, incubation at IIT Bombay. I've explored a lot of things, courses at IIT Bombay. Uh, so there are pros and cons. उसके बाद से वो मतलब ठीक है, I'll talk about that in some other video. But yeah, that was about the course and ये सब. Then हॉस्टल 4 की मेस नहीं थी बिकॉज वो टूट गई थी, ठीक है. सो वी यूज टू ईट इन हॉस्टल 18. अब हॉस्टल 18 बहुत ही बड़ा था, मतलब ठीक है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी थी आई थिंक एक बार में 400-500 बच्चे बैठ सकते थे. वो पूरा हॉल था, मतलब भंडारा ही था. एंड आई वॉज सिटिंग देयर एंड मतलब वहाँ पे एंड देन आई some incident happened that I cannot talk about, and I made friends there in that same mess. And those are very good friends. We are still friends, and those people actually told me a lot about IIT Bombay. उन्होंने मुझे समझाया कि IIT Bombay कैसे वर्क करता है, क्या सिस्टम है इसका, इंटर्नशिप का, प्लेसमेंट का, क्लब्स का, POR का. And yeah, so there were a lot of clubs at IIT Bombay, and a lot of them was basically all of them are student run clubs, ठीक है. एंड कोड का किसी को इंटरेस्ट है ही नहीं. दैट वाज अगेन अ शॉक फॉर मी कि किसी को कोड में इंटरेस्ट नहीं है, सबको नॉन कोड में जाना है बिकॉज उसमें ही पैसा है, हाई पैकेजेस उसमें ही होते हैं. आई गॉट टू नो अबाउट करोड़ के पैकेज, क्वांट, देन डिफरेंट फील्ड्स जो होती हैं, कंसल्टिंग, फाइनेंस. सो नॉन टेक में कंसल्टिंग, फाइनेंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट. फिर टेक में होती है डेटा साइंस, एनालिटिक्स, SD, ये सब. So that was the hype. That was I think it. And other thing that मैं क्या करता ना, मैं ऑनलाइन सर्च करके जो भी फ्रेशर्स गाइड होती हैं, फ्रेशर्स गाइड बुक ऑफ IIT बॉम्बे, ये सब सर्च करके मैंने सब पढ़ लिया था. सो आई गॉट टू नो अबाउट द so there is mentorship program that is run inside IIT Bombay, student mentorship program, ठीक है, SMP. तो उसमें क्या होता है कि student mentors are selected. So there is ISMP, Institute Student Mentorship Program, and then there is DMP, डिपार्टमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम. तो ISMP में क्या होता है, स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के थर्ड ईयर वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं एंड दे बिकम मेंटर्स. एंड वो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर को मेंटर करते हैं. कि कोई भी दिक्कत आती है तो वो तुम मतलब एक मैं मेंटर हूँ तो मेरे अंदर 5-6 मेंटीज होंगे एंड मैं उनको गाइड करूँगा कि एकेडमिक लाइफ, कॉलेज लाइफ, किसी में भी उनको दिक्कत होगी तो मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन दैट दे विल कम टू. सो मैं वेबसाइट पे गया था DSMP की, एंड जितने भी लोग थे जो सिलेक्टेड थे 150 प्लस, मैंने सबका ऐसे उनका बायो पढ़ा था. एक रात को बैठ के सबका बायो पढ़ा था, एंड जो भी इंटरेस्टेड था बायो, आई मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस पीपल, उनके फ़ोन नंबर एंड एवरीथिंग. एंड आई थॉट कि मैं मैसेज करता हूँ इनको कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे ये सीखना है, एंड हम लोग साथ में मूवी देखने चल सकते हैं क्या, साथ में स्पोर्ट्स खेल सकते हैं क्या, साथ में ये कर सकते हैं क्या, साथ में स्टार्टअप कर सकते हैं क्या. दिस इज़ वॉट मैंने लिस्ट बनाई थी, पर मैंने किसी को मैसेज नहीं किया था. आई थिंक इफ़ आई वुड हैव मैसेज ऑल दिस पीपल, पता नहीं क्या होता, अच्छा भी हो सकता था, ख़राब भी हो सकता था, आई डोंट नो. बट आई गॉट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ दीज पीपल थ्रू आउट माई स्टे, ठीक है, बाद में भी. एंड या मतलब एवरी वन एट IIT बॉम्बे दे क्रिएट देयर ओन परसोना ऑफ सम सॉर्ट, ठीक है. एंड बहुत ही ज़्यादा पीयर प्रेशर है, दिस वॉट आई रियलाइज्ड. पीयर प्रेशर ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सीनियर. सो इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व योर इमेज एंड आपके सीनियर ने वो इमेज बनाई है, तो उस सीनियर ने जो जो किया आपको वो करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व योर इमेज. सो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड. बहुत ही हेक्टिक है. एंड एक और चीज़ आई रियलाइज्ड वाज कि स्टूडेंट्स इतने भी खतरनाक नहीं है, ठीक है, इतने भी बहुत ही ज़्यादा मचाऊ ऐसे मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है वहाँ के बच्चे. बिकॉज वी गॉट एन असाइनमेंट वेयर वी हैव टू वर्क ऑन समथिंग एंड प्रेजेंटेशंस थी, ठीक है, वी हैड टू प्रेजेंट उस कोर्स में. एंड मैंने देखा बाकी बच्चों की प्रेजेंटेशन, आई वाज शॉक्ड यार, इनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी ख़राब कैसे है, इनको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता, ठीक है. एंड देन आई गॉट टू नो कि उनको एक्सेल चलाना भी नहीं आता. सो मतलब ठीक है, क्या ही कर सकते हैं. एंड देन ये प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग, ये आइडियाज़ जो वो ले रहे थे, मतलब ठीक है, मे बी बिकॉज उनको इंटरेस्ट नहीं था कोर्स में, इसलिए उनके आइडियाज़ ऐसे थे. बट द आइडियाज़ दैट दे वर कमिंग अप विद वाज ऐसा उतने अच्छे भी नहीं थे. सो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई आल्सो गॉट सम कॉन्फिडेंस कि यार यहाँ के बच्चे उतने भी ऐसे नहीं है कि compete कर सकते हैं हम लोग. एंड लेटर इन माय जर्नी, इवन इन एकेडमिक्स जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, आई यूज्ड टू स्कोर
बेटर देन देम। मतलब तुम ये नहीं देख सकते IIT बॉम्बे में कि किसका कितना CPI है, बिकॉज CPI इज हिडन, एंड दैट्स अगेन वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन IITs एंड NITs। NITs में क्या होता है सबका CPI पब्लिक हो जाता है, ठीक है। तो सेमेस्टर एंड में एक शीट आती है, PDF आती है, जिसमें हर किस बच्चे को किस किस सब्जेक्ट में क्या ग्रेड मिला वो सब पब्लिक हो जाता है, CGPA ग्रेड सब कुछ। एंड उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उससे, ग्रुपिज्म क्रिएट हो जाता है कि यार ये तो बेकार बंदा है, ये इसको तो कुछ आता ही नहीं है, या ये अच्छा बंदा है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, विच शुड नॉट बी द केस, ठीक है। बिकॉज हो सकता है किसी की ग्रेड खराब है बट वो बाकी चीज़ में अच्छा हो, बट तुम उससे कभी बात ही नहीं करोगे, तुम समझ कैसे पाओगे कि वो कैसा बंदा है। IITs में ऐसा नहीं होता है, ग्रेड सबका छुपा होता है, सबका ग्रेड पर्सनली आएगा, तुम किसी का ग्रेड जान नहीं सकते जब तक वो तुम्हें बताए ना। तो मोटा मोटा पता कर लोगे कि वो क्लास में कैसा है या कैसा है, या छोटी मोटी बातें, बट यू कैन नॉट जज एनी वन विद देयर ग्रेड्स, राइट। वो ग्रेड सबका छुपा होता है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग एट IITs, दैट आई कैन टेल यू। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा सब कॉलेज में होना चाहिए, किसी का भी ग्रेड किसी को पता ही नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर ग्रेड पता चल जाएगा फिर तुम उसको क्लब में किसी को लोगे उससे पहले तुम उसका ग्रेड देख लोगे, तुम किसी को कोई POR दोगे उसके पहले उसका ग्रेड देख लोगे, सब कुछ देख लोगे, दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। उससे मतलब यू आर जस्ट, मतलब गलत चीज़ है, ठीक है। ओनली यू कैन सी योर ग्रेड, एंड एनी प्रॉफ कैन सी ग्रेड ऑफ एनी स्टूडेंट, वो रोल नंबर डाल के देख सकते हैं कि इसका कितना CGPA है। एंड दैट इज आई थिंक नॉर्मली यूज्ड व्हेन प्रोफेसर्स वांट टू गिव LOR और समथिंग टू स्टूडेंट्स, तभी यूज़ करते हैं, नहीं तो ऐसे क्यों यूज़ करेंगे। या फिर किसी का ऑलरेडी हेक्टिक है करिकुलम, उसको अपने कोर्स में एंट्री देना है कि नहीं देना है, वो CGPA के बेस पे प्रॉफ देखते हैं। सो या आई थिंक आई डाइग्रेस लिटिल बिट। टॉपिक क्या चल रहा था, टॉपिक चल रहा था कि माई फर्स्ट स्टडी डेज एट IIT बॉम्बे, राइट। सो या तो मतलब या infrastructure was amazing, teaching quality was also good, बट स्टूडेंट ये जो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड तो दैट वाज अ बमर। एंड स्टूडेंट भी उतने खतरनाक, मतलब अच्छे हैं, उतने भी अच्छे नहीं थे जो मुझे लग रहे थे कि भाई मतलब क्रिएटिव होंगे, खतरनाक होंगे, मे बी बिकॉज उनको इंटरेस्ट नहीं है उस कोर्स में, और आगे भी आई थिंक मे बी बिकॉज वो अपने कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई अच्छी नहीं की या उनका CGPA कम है। बट उतने भी मतलब स्टूडेंट होते हैं यार, मतलब यही बोला है मैंने पहले भी कि एक IIT और NIT में इतना फ़र्क नहीं होता है। IITs में इतना है कि उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती है, कंपनीज ज़्यादा आती हैं, सब कुछ ज़्यादा आता है, एंड उनका एक बैकग्राउंड पूरा हिस्ट्री, मतलब एलुमनाई नेटवर्क क्रिएटेड है, एंड एक हाइप भी नहीं है, एक इमेज क्रिएट हो गई है। तो दैट्स द बेनिफिट दैट IIT स्टूडेंट्स गेट। मैं फिर से बोलूँगा कि जो कंपनी एक IIT में जाती है वो कंपनी एक NIT में जाएगी, तो वहाँ भी वो बच्चों को सिलेक्ट करेगी, उसको सेम क्वालिटी का बच्चा मिलेगा एक NIT में भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि IIT NIT का क्वालिटी ख़राब है, परसेंटेज का फ़र्क पड़ सकता है, बट ऐसा नहीं कि NITs वाले ख़राब है, IITs वाले अच्छे हैं। या IITs के पीपल, IIT स्टूडेंट्स आर मोर पावरफुल, दे बिकम, दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज उनको फैसिलिटीज़, उनका इकोसिस्टम ही वैसा क्रिएटेड है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, प्रोग्राम्स ज़्यादा हैं, ग्रांट्स ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, एलुमनाई ज़्यादा है, एंड ये सब तो है, साथ में पीयर प्रेशर भी ज़्यादा है। तो पीयर प्रेशर ज़्यादा है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स इसको यूज़ भी करते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। NITs में पीयर प्रेशर ही नहीं है, इज़ व्हाट आई सॉ। पीयर प्रेशर ही नहीं है, उसमें ग्रुपिज्म ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द स्टेट कोटा। One of the reason is state quota, so that's a problem. But yeah, I think I'll just मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। So I think that was it about my first study days at IIT Bombay, and I explored a lot, right? मैंने कैंपस पूरा एक्सप्लोर किया अच्छे से, कैंपस इज़ रियली गुड। सो आई विल टेल यू IIT बॉम्बे में क्या है। IIT बॉम्बे में एक पहाड़ है, कैंपस के अंदर एक पहाड़ है, समीर हिल्स, ठीक है। 10,000 फीट लंबी उसकी एलिवेशन है फ्रॉम मीन सी लेवल। एक पहाड़ है, एक स्कूल है, KV स्कूल, एक मंदिर है, 2 तालाब है, ठीक है, 2 तालाब है, एक हॉस्पिटल है, एंड खाने की तो बहुत जगह है, मतलब एवरी 100 मीटर्स यू विल फाइंड समथिंग टू ईट, एंड आई कैन मेक अ कंप्लीट वीडियो कि IIT बॉम्बे में खाने की क्या क्या लोकेशंस हैं, मे बी दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल क्रिएट। एंड या दैट वाज इट अबाउट माय फर्स्ट 30 डेज एट IIT बॉम्बे। एंड इसके बाद क्या हुआ, आई गॉट यूज्ड टू द करिकुलम। तो एक अलग ही एक अलग ही चीज़ चल रही थी मेरी लाइफ में, आई वॉज हेल्पिंग समवन विद समथिंग। So that was the thing that was continuously ongoing in my 4th year. But I got used to the curriculum, participated in a lot of events जो throughout the years चल रहे थे, and yeah,
होते गए, साल निकलते गए, and things started repeating themselves. So yeah, that was what happened in my journey. And ID Bombay is one of the best days of my life, and that my life has changed after getting into ID Bombay. So that was it about this video. If you have any more questions, any more query, you want to ask me something, you can message me, talk me, ask me anything, and I'll see you in the next one. Thank you. And